तो आप सभी की तरह ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है कि WWE का आने वाला शो है हेल इन अ सेल, उसके बाद मनी इन द बैंक पेपर व्यू आएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी पेपर व्यू के बारे में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं वो है समर स्लैम 2021। उसका जो मेन रीजन है वो होगा उसका अभी फिलहाल रूमर्ड मेन इवेंट मैच, जो कि बहुत जल्दी अनाउंस भी हो सकता है कंफर्म, क्योंकि ये होगा जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इसी चीज को और भी ज्यादा हाइप करने के लिए रिसेंटली हमारे जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू के अंदर एक तरह के चैलेंज दे दिए रोमन रेंस को, एक तरह की ये बातें टीज कर दी कि उनका और रोमन का मैच डेफिनेटली आने वाले टाइम में होगा। इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया रोमन रेंस के हील टर्न को लेकर। जब लाइव फैंस वापस आएंगे तो क्या जॉन सीना की रिटर्न हम लोग ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हैं या फिर नहीं? विंस मैकमैन को लेकर क्या कहना है जॉन सीना का, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात होगी, क्योंकि जॉन सीना ने एक ही इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीजें की हैं रिवील। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो इस इंटरव्यू के अंदर स्टार्टिंग में जो जॉन सीना से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जो आपकी आने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की मूवी है उसके अंदर आपका जो कैरेक्टर है वो एक विलन वाला कैरेक्टर है, तो क्या इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जॉन सीना का एक तरह का वो WWE का हील टर्न है? जॉन सीना कहते हैं देखो क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी फिलहाल जो मूवी है वो एक तरह का मेरा जो टैलेंट है वो शोकेस कर रही है कि हाँ मेरे साथ आप लोग ये चीज भी कर सकते हो, मैं भी विलन का रोल जो है, विलन का जो कैरेक्टर है वो निभा सकता हूँ। अब WWE ने अभी फिलहाल जो अपना उनका रोस्टर है उसके अंदर काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। अभी फिलहाल के रोस्टर के अंदर पहले के मुकाबले बहुत सारे टैलेंटेड सुपरस्टार्स हैं और शायद वो यही रीजन है कि मैं जो अपनी डार्क साइड है, जो अपनी हील टर्न वाली साइड है उसको सही से एक्सप्लोर कर नहीं पाया, क्योंकि WWE इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी नहीं कि क्या मैं उस कैरेक्टर को निभा पाऊंगा, क्या मैं उस टाइम जब इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ क्या मैं उस चीज को आगे कैरी कर पाऊंगा। और जरूर मैं यहाँ पर WWE का जो बिजनेस की चॉइस है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि WWE ने उस टाइम मेरा हील टर्न नहीं करवाया, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। अब उसके बाद जॉन सीना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना टाइम हो गया भाई कि आपने ये जो कोट पैंट है इसके अलावा जीन्स वगैरह नहीं पहनी, जो आप शॉर्ट जीन्स पहनते हो WWE में। जॉन सीना कहते हैं शायद मुझे ढंग से याद भी नहीं है, शायद मैं आखिरी बार इस रेसलमेनिया नहीं पिछले साल के रेसलमेनिया में आया था पिछली बार, और वहां पर मैं शॉर्ट्स पहन के आया था, वो तब से लेके अब तक मैं भाई यही कोट पैंट के अंदर घूम रहा हूँ। लेकिन हाँ एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो टाइम एक बार फिर से आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है जब मैं फिर से शॉर्ट जीन्स पहनने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज को ना हुए एक बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। इसके बाद जॉन सीना से पूछा जाता है कि चलो लाइव फैंस अब वापस आने वाले, एक बार फिर से WWE का जो स्टेडियम है वो खचाखच भर जाएगा। सोचो आपका एक बार फिर से थीम सॉन्ग हिट होता है, आप आते हो वहां से एंट्री लेते हो भागते हुए, आपको जो लाइव क्राउड है वो चीयर करता है, वो कैसा फील होता है? क्योंकि आपने कुछ टाइम के लिए जब WWE के अंदर फैंस नहीं आ रहे थे, आपने देखा भी किस तरीके से सुपरस्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो भी फिलहाल लाइव फैंस के रिटर्न के लिए? जॉन सीना कहते हैं मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है थोड़ा सेल्फिश है, ये क्वेश्चन सिर्फ मुझको लेकर है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को मोल्ड करने वाला हूँ, थोड़ा मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा। अब एज अ परफॉर्मर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि WWE के अंदर लाइव फैंस वापस आ रहे, लाइव क्राउड वापस आ रही है। मेरी छोड़ो, मैं तो सिर्फ कुछ महीने या फिर कुछ ही हफ्ते बिता के आया हूँ बिना क्राउड के जो WWE के शोज हो रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो WWE के सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में सोचो, उनको कितनी खुशी हो रही है कि एक बार फिर से लाइव फैंस वापस आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट म्यूजिक हिट होगा, वो भागते हुए आएंगे और वहां पर लाइव फैंस उनको या फिर क्राउड करेगा या फिर बू करेगा। कुल मिला के उनको वही सेम एनर्जी जो पहले मिलती थी WWE के अंदर वो मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से मेरे लिए भी और सभी परफॉर्मर के लिए जो कि WWE के हैं उनके लिए एक जेन्युइन एक्साइटमेंट है जो कि हम सभी के दिल में होती है जब हम लोग देखते हैं सभी लाइव फैंस को, क्योंकि मेनली WWE की वही लाइव फैंस एक हार्ट बीट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में, वो कहते हैं जरूर लाइव फैंस का आना एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन शायद जो बीच में टाइम मिला है हमें कोविड के कारण WWE में, वो जरूर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम था, बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट सा टाइम था जहाँ पर शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, मैं उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना स्पेशली रोमन रेंस ने इस एटमॉस्फेयर के अंदर की है। इसके अंदर आपको लाइव फैंस या फिर कोई भी ऑडियंस नहीं होती है, और ये टाइम मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंस जैसे परफॉर्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रोमन रेंस यहाँ पर अपना जो कैरेक्टर है बहुत सही तरीके से बिल्ड कर पाया है। अब देखो अगर मैं रोमन रेंस की बात करूँ, अगर आप उसे सिटी टू सिटी भेजते हो, हर जगह पर पेइंग ऑडियंस आती है, लाइव फैंस आते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है वो मैटर नहीं करते कि सामने रोमन रेंस कर क्या रहे हैं। जो लाइव फैंस है वो हमें रोमन रेंस को बू करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बिना सोचे बिना समझे रोमन के प्रोमो को बिना सुने उन्हें चीयर भी करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के एक तरह का मन उनका बना होता है कि भाई रोमन आ रहा है तो हमें बू ही करना है इसके बारे में, चाहे जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर ले। तो जॉन सीना कहते हैं इस टाइम ने रोमन रेंस को क्या दिए, रोमन रेंस फाइनली बिना किसी ऑडियंस के लाइव के एक बू या फिर चीयर सुनने के बाद अपने आप को सही से समझ पाया कि मैं क्या हूँ। उसने अपना जो कैरेक्टर है बहुत अच्छे तरीके से समझा, फिर उसको जाके डेवलप किया। अपना कैरेक्टर इतना ज्यादा उसने अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग बना लिया कि उसने पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज भेज दिया कि भाई ये
वो रोमन रेंस है जो कि इतने टाइम से उसके अंदर था और वो जिस चीज़ को बाहर लाना चाहता था वो ये वाला ट्राइबल चीफ वाला पूरा सीन है। और जॉन सीना कहते हैं देखो जब लाइव फैंस होते हैं आपके सामने, आप एक बिजनेसमैन की तरह होते हो, आपको लाइव फैंस को अपना बिजनेस कार्ड देना होता है। अगर उन्हें पसंद आते तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वरना आप जो मर्जी कर लो आपको उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन शायद ये टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था स्पेशली रोमन रेंस के लिए, क्योंकि अब वो अपनी पर्सनैलिटी को समझ पाया है। रोमन रेंस अब जब लाइव फैंस वापस आएंगे उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में वो क्या है, या फिर लाइव फैंस कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये क्या अजीबोगरीब रोमन है, क्योंकि रोमन रेंस ने अपने 15 महीने जो बिताए हैं उसने अपने पूरे करियर को डिफाइन कर दिया इन्हीं 15 महीनों के अंदर। और मेरे हिसाब से इस पूरे पैंडेमिक के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड स्टार है WWE का जो परफॉर्मर है वो रोमन रेंस ही है। और मैं भी चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं उसके आमने सामने आऊँ, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा जैसा रोमन ने परफॉर्म किया है। लेकिन ज़रूर मैं एक मौका चाहूँगा रोमन रेंस के खिलाफ आने वाले टाइम में उसी रिंग के अंदर, और देखना चाहूँगा कि रोमन रेंस का ये वाला कैरेक्टर कितना ज़्यादा और अच्छा बन चुका है। अब बात आती है आखिरी में विंस मैकमैन के बारे में कि आपने WWE के अंदर इतने सारे डेकेड्स बिताए हैं, आपने WWE के अंदर इतने लंबे टाइम तक काम किया कि विंस मैकमैन के बारे में आपका क्या सोचना है? आपने विंस मैकमैन से अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? जॉन सीना कहते हैं अगर मैं इसकी लिस्ट बनाने लग जाऊँ या फिर अगर मैं इसके बारे में बात ही करूँ ना, तो विंस मैकमैन ने जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं उसको लेकर आधे घंटे से ज़्यादा का एक अलग सेशन हो जाएगा, क्योंकि अपनी डेली लाइफ के अंदर मेरा जो डेकेड्स का एक्सपीरियंस है WWE का मैं उसको ज़रूर यूज़ करता हूँ। और ये जो सारी चीज़ें वो मुझे विंस मैकमैन से ही पता लगी हैं। जो मेरे अभी फिलहाल करियर चल रहा है उसके अंदर विंस मैकमैन का एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि विंस मैकमैन ने मुझे काफ़ी सारे लाइफ के लेसन सिखाए हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव डिसीजंस को लेकर विंस मैकमैन को ब्लेम करते हैं, लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको ब्लेम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो विंस मैकमैन है उसी ने इस बिजनेस को इन्वेस्ट करके अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ तक इस बिजनेस को लेकर आया। उसे अपने आप पर भरोसा होता है, वो जो चीज़ें सोचता है उस पर भरोसा रख के उसको पुट ओवर करता है और वो प्रोडक्ट को खड़े खड़े डिलीवर करता है, जो कि शायद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो लोग ब्लेम करते हैं विंस मैकमैन को क्रिएटिव डिसीजन के लिए, मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोग विंस मैकमैन को ब्लेम ना करो, क्योंकि क्रिएटिव जो चीज़ है, क्रिएटिव मतलब तो एक ओपिनियन ही होता है ना, तो उस चीज़ का हर बंदे का अलग ओपिनियन होता है। तो इसीलिए शायद विंस मैकमैन को क्रिएटिव डिसीजन के लिए ब्लेम करना एक गलती हो सकती है बाकी लोगों की। तो ये कुछ बड़ी बात है जो कि जॉन सीना यहाँ पर कहते हैं। इस पूरे लंबे चौड़े इंटरव्यू के अंदर लगे ऐसा रहा कि जॉन सीना एक बार फिर से बहुत जल्दी वापस आएंगे और रोमन रेंस के साथ में उनका रिंग शेयर करने वाली बात साफ बात जाहिर करती है कि रोमन वर्सेस सीना डेफिनेटली होने वाला है। और जॉन सीना भी जब लाइव फैंस के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रख रहे हैं, उनका भी कहना यह है कि वो भी एक बार फिर वापस आएंगे और शॉर्ट जीन्स में वापस आने वाले हैं। सारी चीज़ें मिलकर यही इशारा कर रही हैं कि सीना इज डेफिनेटली रिटर्निंग फॉर समरस्लैम 2021। और भाई आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। क्या आप चाहते हो आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे में जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं इस तरीके से पूरा कवर करूँ डिटेल के अंदर? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो अपना ओपिनियन। और क्योंकि शायद ये थोड़ी डिफरेंट टाइप से वीडियो होगी, हमने जॉन सीना का एक पूरा इंटरव्यू कवर किया इस वीडियो के अंदर। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आगे भी आपको चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।